सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो चौथी कविता है, दूसरी इकाई में से चौथी कविता जो है वो है छापा। उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो छापा छापा यानी आयकर विभाग का जो छापा पड़ता है, यानी कि इनकम टैक्स रेड जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो उसके बारे में कवि ने बहुत ही रोचक ढंग में और व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। तो पहले इस कविता का जो परिचय है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कविता के कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी, और इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। इनकी मृत्यु 2009 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंदशास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। ये हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। हास्य व्यंग्य यानी जिसे हम जोक्स कहते हैं। तो इनकी जो कविताएं हैं ज़्यादातर हास्य व्यंग्यात्मक हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, ये काव्य संग्रह है। तो ये जो हास्य व्यंग्य कविता है, इस कविता में कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने आयकर विभाग के अधिकारी प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर जो अनधिकृत रूप से अर्जित धन का पता लगाते हैं और उससे अधिकार में लेने के लिए छापा मारते हैं, इसके बारे में कहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक और रोचक चित्रण किया है। व्यंग्यात्मक यानी जो हम व्यंग करते हैं दूसरों को, जैसे की हम मराठी में कहते हैं की टोमणे मारणं, मराठीमध्ये आपण टोमणे मारणं असं सांगतो की त्यांना टोमणे मारून ही कविता खूप बहुत ही सुंदर कविताएं हैं। और इस कविता द्वारा कवि ने ये भी कहने की कोशिश की है कि ये जो अधिकारी है वे सोना चांदी जो ढूंढने आए थे कवि के घर में, यानी किसी ने जानकारी दी थी और वो जानकारी गलत निकली, क्योंकि लेखक के घर में तो सोना चांदी तो दूर, लेकिन रसोई घर की जो पीपियाँ थी उसमें पेट भरने के लिए जितना आवश्यक अनाज चाहिए था उतना भी नहीं मिला। तो कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया है, क्योंकि कवि एक आम आदमी थी और किसी ने उनको गलत जानकारी दी थी। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते, तो उन पैसों से वे उनकी सहायता क्यों नहीं करते। ऐसा सवाल भी अधिकारियों से कवि ने पूछा है और वो व्यंग्यात्मक शैली ढंग से पूछा गया है, इसलिए बहुत ही मज़ेदार कविता है। ये कविता पढ़ने के बाद आपको पता चलेगी कि बहुत ही मजाकिया ढंग से उन्होंने कविता लिखी है, लेकिन जो भी कुछ लिखा है वो सत्य है और वस्तुनिष्ठ है। तो आइए अभी हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं कविता का एक एक परिच्छेद पढ़ती हूँ और उसका मैं स्पष्टीकरण देती हूँ। तो आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। यानी आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स, और छापा यानी रेड, अंग्रेजी में कहते हैं इनकम टैक्स रेड। तो उन लोगों को जानकारी मिलती है कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है, उनके घर में पैसे छुपा कर रखे हैं। आप सभी ने पिक्चर फिल्मों में या सीरियल में देखा होगा, ऐसे सीन देखे होंगे, या आपको शायद मालूम होगा कि वे जाते हैं। हालांकि में एक अजय देवगन की फिल्म आई थी, उसमें भी अजय देवगन एक मिनिस्टर के घर में जाते हैं और वो 1981 की शायद वो बात थी। बहुत ही अच्छी फिल्म है वो। उसमें भी बिल्कुल वैसे ही दिखाया है कि एक जो मिनिस्टर था, जो नेता था,
उसके घर में उसने बहुत सारे पैसे छिपा कर रखे थे और उस वक्त हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अभी स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और जो उस वक्त उस समय में जो घटित हुआ था वो उस फिल्म में जो आयकर विभाग के अधिकारी थे उसका रोल अजय देवगन जी ने निभाया है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, वो भी फिल्म आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार घर में छापे मारते हैं, उनके घर की दीवारें फोड़ी जाती है और सब जगह पर तलाशी ली जाती है कि शायद कहाँ कहाँ धन छुपा कर रखा है। तो इस प्रकार का ये छापा रहता है और वही छापा कवि के घर में भी मारा गया था। अधिकारियों को शायद किसी ने गलत जानकारी दी थी, तो उस पर हमारे कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने क्या व्यंग किया है वो अभी हम पढ़ेंगे। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? तो देखिए कितना मजाक किया है। तो कवि कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, इनकम टैक्स रेड पड़ा। वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा, यानी बहुत सारे अधिकारी आए थे। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे घर में घुस गए और पूछने लगे कि सोना कहाँ रखा है। लेकिन कवि ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि सोना वह तो मेरी आँखों में है, कई रात से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आया और वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि स्वर्ण दो। लेखक स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब में कहते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दें। आगे देखो, वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। तो देखो आगे अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या हमारी बात? हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए। अभी अर्थ यानी आपको मालूम है, अर्थशास्त्र यानी अर्थ यानी पैसा। तो तुम्हारा पैसा कहाँ है जिसे तुमने अनधिकृत रूप से अर्जित किया है? अनधिकृत यानी जिसे हम काला धन कहते हैं, काला पैसा कहते हैं, कि जो पैसा कमाते हैं और उसका टैक्स न भरे, इसीलिए वो पैसा कई ऐसे जो अमीर आदमी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वे इनकम टैक्स बैंक में अगर पैसा डालेंगे तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा उन पैसों का। इसीलिए वे बैंक में सभी उनकी धनराशि नहीं रखते, बल्कि वो सारा धन अपने घर में कहीं न कहीं छुपा कर रख लिया करते थे। तो उसे काला धन भी कहते हैं। तो तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित यानी कमाया हुआ धन कहाँ है? कवि अधिकारियों के अर्थ यानी धन शब्द को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर कहते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। यानी वे तो एक कवि थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी कविता में आपको अर्थ मिलेगा। फिर अधिकारी कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं कि चांदी कहाँ है, चांदी निकालो। तभी कवि ने चांदी का अर्थ अपने सफ़ेद बालों से लगाया है और वे बोले कि अरे चांदी तो मेरे बालों में आ रही है, यानी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं, अधिकारियों को गुस्सा आया
और फिर वो कड़क कर पूछते, गुस्सा आकर पूछते हैं कि नोट नोट रुपए कहाँ है। तो वो नोट का संबंध उनके विद्यालय की परीक्षा के नोटों से जोड़ते हैं। अभी नोट यानी क्या, कि जो कुछ भी हम प्रश्नों के उत्तर वगैरह लिखते हैं, जानकारी लिखते हैं, उसे नोट्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा, नोट तो परीक्षा से 1 महीने पहले मैं तैयार करूँगा, अभी इतनी जल्दी क्यों मैं करूँ। तो इस प्रकार कवि और अधिकारियों में, इनकम टैक्स जो आयकर विभाग के जो अधिकारी आए थे, उनमें ये सब बातचीत होती है। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। रुई यानी मराठी में जिसे हम कापूस कहते हैं। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। देखो यहाँ पर कवि ने एक विशेष बात कही है कि टूटी हुई अलमारियों को उन्होंने खोला। यानी जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास टूटी अलमारी होती है क्या। तो कवि ने यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश की है कि उनका घर इतना टूटा फूटा हुआ था, सभी चीज़ें पुरानी थी, बैठने के लिए अच्छी तकिया भी नहीं थी, और फिर भी ये जो आयकर विभाग के लोग वहाँ पर छापा मारने आए थे, क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या कि ये तो एक सामान्य इंसान है। ये भी कवि ने इस कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की है। तो उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक यानी मालूम है आपको कि जो छोटे बच्चे ऐसे जो चिल्लर जो उनके पास होती है, छोटे पैसे कॉइन्स, वो उस डिब्बे में रखते हैं, उसे गुल्लक कहते हैं। पर सब में मिला एक ही तत्व खाली, यानी सब कुछ ढूंढा लेकिन सब में एक ही तत्व खाली मिला। एक ही तत्व खाली मिला यानी क्या, यानी कि सब खाली मिला, उन सभी में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो अधिकारियों ने जब गरजते हुए कहा कि हमारे कहने का मतलब है आपकी मुद्रा यानी पैसे, सिक्के, पैसा कहाँ है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर, मुद्रा यानी सिक्के जिसे हम कहते हैं, सोने की मुद्रा, ये आपने कहानियों में सुना ही होगा। तो कवि ने कहा कि मुद्रा यानी मुद्रा मेरे चेहरे पर है, मेरे मुख पर है, ऐसा जवाब दिया। मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली और उनकी रसोई में जो खाली पड़े पीपे थे उन पीपों को भी टटोला। बच्चों की गुल्लक भी तोड़ डाली। उन्होंने खोल कर देखा पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आगे देखो, कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा अब मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। तो ये सब ढूंढने के बाद उनका चेहरा, मतलब उनके भाव बदल गए, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया था कि ये बेचारा सामान्य आदमी है, इसके घर में हमें कुछ भी नहीं मिला। तो कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए जो मटके थे सब को टटोल कर देखा। टटोलना यानी ऐसे उंगली लगाकर टक टक करके ऐसे जो बजाते हैं, जब हम घर की कुंडी बजाते हैं यानी हाथों से घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसे टटोलना कहते हैं। पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा होगा कि उन्होंने पहले सोचा था कि छापा जब पड़ेगा तो यहाँ पर काफ़ी धन मिलेगा हमें,
लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके भाव बदल गए। उनके मन में अभी करुण रस यानी दया का भाव आ गया था। और कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दी थी। तो ये जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, उनको सूचना आने पर वे जिनके घर की सूचना आती है उनके घर में वे जाकर छापे डालते हैं। तो इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उन्हें किसी ने गलत जानकारी दी थी। आगे देखो, अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। तो ये बहुत ही अहम बात है। तो देखो बच्चों, जो लोग पैसा कमाते हैं तो सरकार द्वारा सरकार द्वारा जितना भी टैक्स भरना हमें पड़ता है उतना टैक्स हमें भरना पड़ता है। जितनी कमाई अधिक उतना टैक्स या आय मतलब उनका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है और वो टैक्स भरना हर एक नागरिक का परम कर्तव्य है, क्योंकि जो भी टैक्स आता है इन लोगों से, ये कमाने वाले लोगों से, उस टैक्स के द्वारा ही हमारा देश चलता है। तो ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर कवि ने एक बहुत बहुत अहम बात कही है कि जिनके घर में आप छापे डालते हैं उनके घर में आपको सोना मिलता है, पैसा मिलता है, चांदी मिलती है, धन मिलता है। तो वो सब निकाल के जिनके घर में नहीं है उन्हें आप क्यों नहीं देते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं वो आप निकलवा लेते हैं, और निकलवाना भी चाहिए, निकाल लो। लेकिन जिनके घर में बैठने को कुछ नहीं है, कम से कम एक तख्त तो उन्हें दे दो बैठने के लिए। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो लोग गरीब हैं उनके घर में ऐसा पैसा जाना चाहिए या उनको मदद करनी चाहिए। जिन लोगों के पास से काला धन मिलता है, जो आयकर विभाग द्वारा छापा मारकर जितना भी धन मिलता है, उस धन से हम गरीबों की, हमारे देश के गरीब लोगों की मदद सरकार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन आयकर विभाग अधिकारियों में और उन लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है और वे मतलब पैसा भी उनके पास से वसूलाते हैं। यानी उनके पास से पैसे लेकर जो केस है वो केस बंद करवाते हैं। और ये अधिकारी घूस लेते हैं उनके पास से। तो एक प्रकार अधिकारी जो ऐसा बर्ताव करते हैं उन पर भी करारा प्रहार कवि ने किया है, और बिल्कुल सही प्रहार किया है। तो अधिकारियों को कवि के घर में कुछ जब नहीं मिलता तो वे पछताने लगते हैं, और सिर झुकाकर जब वे जाने लगते हैं तब कवि उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते, लेकिन अभी आपने देखा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ऐसी हालत में आपने मेरी स्थिति देखी, तो ऐसी हालत में आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा लेते हैं, और वो भी बात सही है, निकलवाना भी चाहिए। लेकिन उनके घर से निकलवा के जिनके घर में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो कर दीजिए। ऐसा कवि ने अधिकारियों को कहा। तो बहुत ही अच्छी कविता है। आप फिर से ये कविता पूरी पढ़ लीजिए। इसका भावार्थ मैं आपको देती हूँ, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए।
और इसके प्रश्न और उत्तर जो मैंने दिए हैं वो भी आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।